हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए हमारे ऑथर कृष्णा का लिखा ये एफ लव कॉन्स्पिरेसी विद माफिया किंग्स हार्ट का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी के बदले बिहेव से हैरान होकर सोचने लगता है कि क्या सच में वांगजी को अंकल चिरैन की बात समझ आ गई है। जो सब सोचते हुए विंग अपने ही ख्यालों में था कि तभी वांगजी विंग के पास आकर बैठकर पूछता है कि विंग क्या सोच रहा है। जिस पर विंग क्यूट स्माइल के साथ कहता है कि कुछ नहीं, बस वो बहुत हैप्पी फील कर रहा है। जो विंग का क्यूट बनी स्माइल देखकर और विंग के लिप्स के नीचे का मोल देखकर वांगजी अपना ही सलाइवा सोलो करता है, क्योंकि वो फिर से अपने ओमेगा को क्लेम करने के लिए तड़प रहा था। लेकिन वांगजी फौरन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके विंग से अपनी नजरें हटाकर सॉफ्ट टोन में कहता है कि अब से विंग जो चाहता है वो कर सकता है और जो भी उसकी ख्वाहिशें हो वो वांगजी को बता सकता है। जो बात अपने अल्फा के मुंह से सुनकर विंग बहुत खुश होता है और फौरन वांगजी को हक करके थैंक यू कहता है। जिस सडन विंग के एक्शन से वांगजी स्टिफ रह जाता है और मन में सोचता है कि एक दिन ये विंग कहीं वांगजी के डेथ का कारण ही ना बन जाए, क्योंकि ये वांगजी का मासूम ओमेगा तो जानता ही नहीं है कि इसके टच से ही वांगजी को 440 वोल्ट का हमेशा ही झटका लगता रहता है। माना वांगजी माफिया है तो क्या हुआ, आखिर कोई इतने झटके कब तक सह पाएगा। तभी वांगजी फौरन ये सब सोचते हुए विंग से अपना हग ब्रेक करके उसके सिर को सहलाता है। जो वांगजी का टच ही विंग के लिए काफी था ये समझने के लिए कि उसका अल्फा उससे कितना प्यार करने लगा है। कि तभी अंकल मो वहां आकर दोनों को ही ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं तो विंग उन्हें भी थैंक यू कहता है, जिस पर अंकल मो स्माइल के साथ कहते हैं कि लिटिल मास्टर को थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अंकल मो का फर्ज है सबका ख्याल रखना। इस बात पर विंग स्माइल के साथ ओके में बस अपना सिर हिला देता है और वांगजी विंग से कहता है कि अब विंग बातें कम करे और ब्रेकफास्ट पूरा करे। जो कहकर आज फिर से काफी टाइम बाद वांगजी अपने हाथ से विंग को खाना खिलाता है और विंग इन सब से इतना खुश होता है कि स्माइल उसके फेस से जाती ही नहीं। फिर अपना ब्रेकफास्ट करके वांगजी विंग को बाय करके अपने काम के लिए निकल जाता है और विंग सारा दिन बस वांगजी की बातें सोचते हुए और अंकल चिरैन से बातें करते हुए अपना पूरा दिन निकालता है। वहीं आज वांगजी अपने पूरे दिन के बाद वापस घर आकर सीधे विंग के पास जाता है, जहां आज वांगजी इतना खुश था कि वो वहीं खड़े अपने अंकल को भी नोटिस नहीं कर पाता, जो अंकल मो के साथ वहीं खड़े थे, और सीधे भागकर अपने रूम की तरफ चला जाता है, जहां आज वांगजी को सुपर फास्ट ट्रेन बनता देखकर चिरैन और मो दोनों ही वांगजी की डायरेक्शन में देखते ही रहते हैं। और चिरैन मो के कंधे पर अपना सिर रखकर कहता है कि क्या आज विंग ठीक रहेगा। तो सवाल सुनकर मो भी कहता है कि वो आज तक तो अपने प्यार के साथ एक बार भी रोलर कोस्टर नहीं बन पाया है, तो वो ये बात कैसे कह सकता है। जहां मो से ऐसा जवाब पाकर चिरैन के ईयर्स पिंक हो जाते हैं और वो झूठे गुस्से वाले लुक से मो की तरफ देखता है, तो मो अपना ही सलाइवा स्वॉलो करते हुए चिरैन को हक करके कहता है कि गलती से मन के बुलबुले बाहर आ गए। तो बात सुनकर चिरैन मो को घबराया हुआ पाकर हंस पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी सीधे अपने रूम में जाकर विंग के पास बैठ जाता है, तो विंग भी वांगजी को ग्रीट करता है। तभी वांगजी कहता है कि वो आज विंग के लिए कुछ लेकर आया है, जो सुनकर विंग एक्साइटेडली पूछता है कि वांगजी क्या लाया है। जिस पर वांगजी कहता है कि गिफ्ट तो यहाँ नहीं ला पाया है, इसलिए विंग को खुद गिफ्ट के पास चलकर जाना होगा। तो बात कहकर वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ मेंशन के गार्डन में ले आता है। वहां लाकर अचानक वांगजी एक जगह विंग को खड़ा कर देता है और झुककर कोई चीज उठाकर विंग के हाथ में देता है, जिसे टच करते ही विंग खुशी से बोल पड़ता है, ये तो बनी है। जिस पर वांगजी सिर्फ में जवाब देता है। तभी विंग वांगजी से वो बनी अपने हाथ में लेकर एक प्यारा सा किस करके उस बनी को नीचे छोड़ देता है, ये सोचकर कि कहीं बनी घबरा ना जाए। वहीं विंग ये जानकर भी बहुत खुश था कि उसके वांगजी को विंग की पहले कही बात याद थी कि विंग को बनीस पसंद है। तभी वांगजी कहता है कि वो इन्हें विंग के लिए लाया है। विंग खुश है, जिस पर विंग नम आंखों से बस हाँ में अपना सिर हिला देता है और वांगजी को हक करके थैंक यू कहता है। जो सुनकर वांगजी विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ और खींच लेता है और विंग के कानों में बहुत धीरे से कहता है कि अगर विंग सच में खुश है तो थैंक यू ना कहकर वांगजी को रिवॉर्ड दे दे।
जो अपने अल्फा की नॉटी बात को समझकर विंग फौरन अपना हक ब्रेक करके ब्लश करता है और कहता है कि जो रिवॉर्ड चाहिए उसका अल्फा ले सकता है। तो विंग का रिस्पांस पाकर वांग जी फौरन विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम के वॉशरूम में ले जाता है और वहाँ विंग के साथ बात लेते हुए अपना रिवॉर्ड विंग से क्लेम करता है। जो क्लेमिंग प्रोसेस उसके बाद अर्ली मॉर्निंग तक चलता है, जब विंग बुरी तरह से थक कर सो जाता है। फिर उसके बाद वांग जी विंग और खुद को क्लीन करके विंग को टाइटली कडल करके सो जाता है। जिस दिन के बाद से तो वांग जी का एवरीडे मीन्स एवरीडे एक्टिविटी अपने ओमेगा के साथ कंटिन्यू रहता है, जहाँ विंग अपने अल्फा के साथ अपनी न्यू लाइफ में बहुत हैप्पी रहने लगा था। वहीं अंकल चिरैन भी कुछ दिनों के लिए लैंड मैंशन में ही रुक जाते हैं, जिसके पीछे 2 रीजंस थे। पहला तो वो वांग जी की लाइफ को ठीक होता देखना चाहते थे, उसके साथ रहना चाहते थे, और दूसरा चिरैन अपने प्यार मो के साथ कुछ पल लवी डवी होकर बिताना चाहते थे, जिसे इतना टाइम अंकल चिरैन ने बहुत मिस किया था। वहीं अंकल मो और अंकल चिरैन कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताने में, क्योंकि जहाँ कहीं भी अंकल मो को चिरैन अकेले मिलते थे वो वहीं रोमांटिक हो जाते थे। जहाँ इस बार वांग जी को अपनी लाइफ में सेटल होता देखकर अंकल चिरैन को पूरी उम्मीद होने लगी थी कि वो भी इस बार लीगली अंकल मो के हो पाएंगे। वहीं वो दोनों लव बर्ड्स तो ये जानते ही नहीं थे कि उनके हर रोमांटिक पलों को कोई देखकर वो सारे रोमांटिक पल अपने ओमेगा के साथ बिताना चाहता था। लेकिन वांग जी की ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि वांग जी चाहकर भी अपने इमोशंस विंग को खुलकर शो नहीं कर पाता था। लेकिन हर रात अपना प्यार अपने तरीके से विंग को बेड पर शो करने से वांग जी का अल्फा खुद को रोक ही नहीं पाता था। जहां अब दोनों ही थोड़ा खुश रहने लगे थे, उसी तरह उन दोनों के हैप्पीली कुछ दिन बीत रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों पर विंग की तबीयत अचानक दिन ब दिन खराब रहने लगी थी, जिसके बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहता था। वहीं एक दिन गार्डन में बनीज के साथ खेलते हुए विंग अचानक से बेहोश हो जाता है। जहां उस वक्त अंकल चिरैन और वांग जी दोनों ही लिविंग रूम में बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक बॉडीगार्ड वहां भाग कर आकर सबको बताता है कि लिटिल मास्टर गार्डन में बेहोश हो गए हैं। जो सुनते ही वांग जी और चिरैन पैनिक होकर भागकर विंग के पास जाते हैं और वांग जी विंग को फौरन ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम में ले आता है। और इस बीच अंकल चिरैन डॉक्टर को कॉल करके बुला लेते हैं। जहां विंग का पीला पड़ा चेहरा देखकर वांग जी बहुत बेचैन और परेशान होने लगा था कि तभी डॉक्टर के आते ही वांग जी फौरन डॉक्टर को विंग के पास बैठा कर कहता है कि डॉक्टर ठीक से विंग को चेक करे, वो अचानक बेहोश हो गया है। जिस पर ओके में अपना सिर हिलाकर डॉक्टर सबको वेट करने का कहकर विंग को चेक करने लगता है और पूरी तरह से चेक करने के बाद सबको बताता है कि विंग प्रेग्नेंट है। जो न्यूज़ सुनकर वांग जी इतना खुश था कि समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, और वांग जी मन में सोच लेता है कि आज से वो विंग का पूरा ख्याल रखेगा, उसको ज़मीन पर पैर तक नहीं रखने देगा, विंग को इतना पैम्पर करेगा कि विंग हर पल बस मुस्कुराएगा। तभी अंकल चिरैन और मो भी ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं और वांग जी को कंग्रेचुलेट करते हैं। फिर अंकल मो डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाते हैं। इस बीच वांग जी स्माइल फेस पर लिए विंग के पास जाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आ जाता है और वो जल्दी में डॉक्टर के पीछे जाता है और डॉक्टर को रोककर अंकल मो से कहता है कि वो डॉक्टर को खुद छोड़ देगा। वांग जी को डॉक्टर से कुछ पूछना है तो अंकल मो जा सकते हैं। जो बात सुनकर अंकल मो ओके में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके जाते ही वांग जी थोड़ा हिचकिचाते हुए डॉक्टर से पूछता है कि अब जब विंग प्रेग्नेंट है तो क्या वो मतलब कि वो सब। कहाँ वांग जी को अपनी बात पूछने में स्ट्रगल करता पाकर और चेहरा शर्म से लाल देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि वांग जी क्या पूछना चाहता है। वहीं वांग जी का भी ये नया एक्सपीरियंस था, जो सब पूछने में उसकी हालत शर्म से बुरी हुई जा रही थी, लेकिन वो अपने सवाल पूछना भी चाहता था। इसलिए वांग जी बहुत कोशिश कर रहा था अपनी बात पूछने की। लेकिन इससे पहले कि वांग जी अपना सवाल पूरा कर पाता तभी डॉक्टर स्माइल के साथ कह ही देता है कि वांग जी वो सब अपने पार्टनर के साथ कर सकता है, लेकिन उसे जेंटल रहना होगा और हो सके तो डिलीवरी के आसपास ऐसा कुछ ना करे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि तब बेबी और ओमेगा दोनों को ही ज्यादा खतरा रहता है, तो मिसकैरेज भी हो सकता है। जहां डॉक्टर की बात पर वांग जी का मुंह जो अपने सवाल पूछने के लिए खुला हुआ था वो खुला ही रह जाता है। लेकिन वांग जी डॉक्टर की बात सुनकर मन में इतना खुश हो जाता है कि उसे डॉक्टर को ही हक करने का मन कर रहा था।
कि तभी वांग जी खुशी में अपने मन में सोचता है कि अरे ये क्या बोल दिया डॉक्टर ने बिना वांग जी का पूरा सवाल सुने ही। ये डॉक्टर तो बेस्ट डॉक्टर है जो मन की बात भी पढ़ सकता है, क्योंकि वांग जी तो यही पूछने के लिए इतना झिझक रहा था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वांग जी के फेस एक्सप्रेशंस देखकर स्माइल करता है, क्योंकि डॉक्टर के पास ऐसे कपल्स बहुत आते हैं जो अपने ओमेगा को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ऐसे सवाल हमेशा ही पूछते हैं। तो डॉक्टर समझ गया था कि शायद वांग जी यही पूछना चाहता होगा। तभी वांग जी को खामोश देखकर डॉक्टर आगे पूछता है कि क्या वांग जी और कुछ पूछना चाहता है, जिस पर वांग जी पिंक फेस के साथ कहता है कि नहीं। फिर डॉक्टर को थैंक यू कहकर डॉक्टर को सी ऑफ कर देता है, जिसके बाद वांग जी फौरन अपने रूम में वापस आता है जहां विंग को होश आ चुका था और वो अंकल चिरैन से बातें कर रहा था। तभी वांग जी को रूम में देखकर अंकल चिरैन कहते हैं कि वो जा रहे हैं, वांग जी विंग के साथ रहे। तभी अंकल चिरैन के जाते ही वांग जी विंग के पास आकर बैठता है, तो विंग स्माइल के साथ वांग जी को पूछता है कि क्या वांग जी खुश है। तो वांग जी विंग को हक करके कहता है कि वो बहुत खुश है, जो खुशी वांग जी विंग को शो भी करेगा, पर अभी नहीं, रात को। जहाँ फिर से अपने अल्फा की नौटी बातें समझकर विंग ब्लश करता है। जहाँ आज वांग जी इतना खुश था कि उस रात विंग के साथ अपनी एवरीडे एक्टिविटी के 2 राउंड्स एक्स्ट्रा मार लेता है, लेकिन डॉक्टर की बात को ध्यान में रखते हुए कि वो विंग के साथ जेंटल ही रहे। लेकिन अपने अल्फा की जेंटलनेस हमारे प्यारे विंग को पसंद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे तो अपने अल्फा का पुराना स्टाइल ही पसंद था। लेकिन अपनी हालत के चलते विंग अपने अल्फा के बीस्ट को जगाना नहीं चाहता था। वहीं उस दिन के बाद से विंग और वांग जी के बीच में सब ठीक होने लगा था। धीरे धीरे दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहने लगे थे, जहां वांग जी सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि विंग ने उसे लाइफ का सबसे बड़ा और कीमती तोहफा दे दिया था, जहां वांग जी जल्दी ही पापा बनने वाला था। तभी एक शाम जब सब एक साथ लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे, वांग जी अचानक विंग के पास आकर कहता है कि विंग उसके साथ गार्डन में चले। तो कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे गार्डन में ले जाता है और साथ में अंकल चिरैन और अंकल मो को भी साथ में आने को कहता है। वहीं अपने अल्फा की बात सुनकर विंग मन में बहुत खुश हो रहा था कि पता नहीं आज उसका अल्फा उसके लिए क्या करने वाला है, क्योंकि अब तो रोज वांग जी विंग को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता था। तो इसीलिए विंग आज वांग जी क्या करने वाला है ये सोच रहा था कि तभी गार्डन में आते ही वांग जी विंग का फेस अपनी तरफ करता है और विंग के कान को हल्का सा लिक करके कहता है कि विंग ये सुने। जो बात कहते ही वहाँ म्यूजिक बजने लगता है, जो सब विंग को बहुत अच्छा लगता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी क्या करने वाला है। कि तभी अगले ही पल वांग जी विंग का एक हाथ पकड़कर उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर सबके सामने अपने पॉकेट से एक रिंग निकालकर विंग का हाथ उस रिंग पर टच करवाता है, जो रिंग फील करके विंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो बस चुपचाप खड़ा अपने अल्फा की बात सुनने का इंतजार करने लगता है। तभी वांग जी विंग से पोलाइटली पूछता है कि क्या विंग वांग जी से शादी करेगा, क्या विंग लीगली वांग जी का बनना चाहेगा। जो वेडिंग प्रपोजल वांग जी से पाकर विंग बहुत खुश था, इतना खुश कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन विंग का खामोश रिएक्शन वांग जी को डरा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद विंग इसलिए रो रहा है क्योंकि वो वांग जी से शादी नहीं करना चाहता है और ये बात बोल नहीं पा रहा है। पर जब वांग जी देखता है कि विंग रिंग को वांग जी के हाथ में टच करते हुए ही रोए चला जा रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था, वांग जी बहुत हार्ट ब्रोकन फील करता है और उठकर वहां से पलटकर बिना कुछ कहे ही जाने लगता है। जो बात जब विंग को फील होता है कि उसका अल्फा उससे दूर जा रहा है, तो विंग सबके सामने चीख चीख कर बोल देता है, अल्फा रुको, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं रेडी हूँ, आई लव यू वांग जी। जो आई लव यू सुनते ही वांग जी फौरन पलटकर भाग कर आकर विंग को हक कर लेता है और वांग जी की आंखें भी नम हो जाती है। तभी अपना हक टाइट करते हुए विंग फिर से कॉन्फिडेंटली कहता है, आई लव यू वांग जी, आई लव यू माई अल्फा, मैं भी अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। जहाँ वांग जी विंग का इतना सारा लव कन्फेशन सुनकर इतना खुश था कि इस बार वो कुछ नहीं कह पाता और अपना हक ब्रेक करके विंग के फोरहेड पर किस करके उसे रिंग पहनाता है। जो रिंग पहनते ही विंग अपनी बनी क्यूट स्माइल शो करता है, जो देखकर वांग जी भी स्माइल करता है और सबके सामने अपने ओमेगा को किस करके जताता है कि वो अपने विंग से कितना प्यार करता है। जहाँ वांग जी के मन में तो विंग को किस करते हुए सॉन्ग बज रहा था कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो,
खुदा की कसम। वहीं वांग जी का किस भी विंग को सब बता रहा था कि उसका अल्फा उसे कितना प्यार करता है कि वांग जी को आई लव यू कहने की भी जरूरत नहीं थी। वहीं विंग और वांग जी अपने में इतना खो गए थे कि भूल ही गए थे कि वहाँ 2 लव बर्ड्स भी थे जो उन्हें देखकर खुश भी थे, जिन्हें देखकर हमारे प्यारे क्यूट कवारे अंकल चिरैन अपने मन में बोल रहे थे, इश मेरा नंबर कब आएगा। जिसके मन की आवाज शायद अंकल मो तक पहुंच जाती है, क्योंकि अगले ही पल वहीं खड़े अंकल मो अंकल चिरैन को साइड हग कर लेते हैं और दोनों बस अपना साइड हेड मिलाकर लविंगली विंग और वांग जी को देखते रहते हैं। तभी अपना किस ब्रेक करके विंग कहता है कि वो वांग जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, जिस पर वांग जी सिर्फ बोलता है। तो विंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि वो शादी उसके श्यान गग्गा के वापस आने के बाद ही करना चाहता है, क्योंकि बस अब उसके श्यान गग्गा ही हैं जो विंग की तरफ से उसकी अकेली एक फैमिली है, तो विंग के घर से कोई तो होना चाहिए ना। जिस रिक्वेस्ट पर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करके कहता है कि वो विंग जैसा चाहता है वैसा ही करेगा, जो रिस्पॉन्स पाकर विंग बहुत खुश होता है और वांग जी को हक कर लेता है। जिसके बाद देखते ही देखते विंग की प्रेगनेंसी के 2 महीने बीत जाते हैं, और क्योंकि एक ओमेगा का प्रेगनेंसी टाइम यहाँ 3 मंथ्स दिखाया गया है, तो अब विंग की डिलीवरी में बस 1 महीना ही बाकी बचा था, जहाँ एक नए मेहमान का वेलकम करने के लिए सभी बहुत खुश थे। वहीं कहीं दूसरी सिटी में एक छोटे से फ्लैट के अंदर वुशन बेड पर बैठा हुआ था, जिसके पास वेन जूलियो, वेनचिंग और वेननिंग बैठे थे। जहां बेड पर बैठे वुशन की गोद में एक न्यूबॉर्न बेबी था, जो बेड पर बैठा वेन जूलियो के हाथ में पकड़े फोन में एक वीडियो देखकर रोए जा रहा था। तभी उस वीडियो के पूरा खत्म होते ही वुशन बुरी तरह से रोने लगता है और बड़ी मुश्किल से कहता है, देखा डैडी कि आखिर सच क्या था, और मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने अपने ही प्यार को हर्ट कर दिया। जो बात कहकर वुशन अपने बेबी को हक करके बहुत जोर से रोने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पे दीजिएगा। आप सबके लाइक्स बहुत कम होते जा रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने लाइक्स कम मत कीजिए, और हाँ, अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आजकल आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। बहुत डिफरेंट कमेंट्स करने लगे हैं आप सब, अच्छा लगता है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।